नमस्कार। तो आपको पता ही है मैं हूँ कुवैत में और कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार और वो दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है। इंडियन रुपीस के हिसाब से एक कुवैती दिनार मतलब 295 रुपीज़। तो ये इतनी बड़ी करेंसी क्यों है? क्योंकि इधर सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है और उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो आज हम वही जा रहे हैं कि वो ऑयल कैसे निकलता है, क्या होता है, उसका क्या प्रोसीजर है। तो उधर एक म्यूजियम भी है जिधर हमको दिखाई देगा कि एक सेकंड में कुवैत कितना ऑयल प्रोड्यूस करता है। तो चलो आरंभ करते हैं। तो अभी हम पहुंचने वाले थे। पहले इधर क्रूड ऑयल निकाला जाता था, लेकिन रिसोर्सेज ख़त्म होने की वजह से इस एरिया को डेवलप करके इधर म्यूजियम बनाया गया। इधर हमें दिखाई दिया जाएगा कि एक सेकंड में कुवैत कितना ऑयल प्रोड्यूस करता है और उस क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके क्या क्या निकाला जाता है। हमारा स्लॉट बुक था, हमारे साथ एक फैमिली थी जो कि थी यूएसए से। तो हमें 5 लोगों के लिए एक गाइड दिया जाता है जो कि हमें पूरा म्यूज़ियम घुमाएगा। तो सबसे पहले हमें वर्चुअली दिखाया जाता है कि किस किस चीज़ों की वजह से क्रूड ऑयल बनता है। क्रूड ऑयल बनने के लिए 8,000 वर्ष लगते हैं और जो कि समुद्री एनिमल और ट्री की वजह से बनता है। उसके बाद हम जानते हैं कुवैत की क्रूड ऑयल के रिलेटेड हिस्ट्री। पहले कुवैत सिर्फ ऑयल निकाल के उसको एक्सपोर्ट करता था, लेकिन वॉर के बाद कुवैत खुद उसको प्रोसेस करने लग गया और उसके बाद कुवैत की करेंसी इतनी हाई हो गई कि डॉलर भी उससे 3 गुना छोटा है। और इस क्रूड ऑयल को रिफाइन करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री इंडिया में है। सो आई एम प्राउड टू बी इंडियन। जहाँ पे क्रूड ऑयल की फैक्ट्रीज में प्रोसेस हो रही थी उधर जाने के लिए हमें अलाउ नहीं था। तो बिल्डिंग के टॉप पे लेके जाके ये हाईटेक कैमरास से हमें सब कुछ दिखाया जाता है। तो ये ड्रिल मशीन, अलग अलग सैंड के लिए अलग अलग ड्रिल मशीन यूज़ की जाती है। जो जमीन से क्रूड ऑयल निकाला जाता है उसको 370 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। सबसे हल्का होने की वजह से सबसे ऊपर जमा हो जाता है एलपीजी, जो कि हम घर में यूज करते हैं। उसके बाद गैसोलीन मतलब पेट्रोल, फिर नाफ्ता जिससे प्लास्टिक बनाया जाता है, फिर निकलता है पैराफिन जिसको हम जेट फ्यूल बोलते हैं। उसके बाद निकलता है प्यारा सा डीजल। उसके बाद निकलता है फ्यूल ऑयल जो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है। उसके बाद निकलता है लुब्रिकेटिंग ऑयल। सबसे लास्ट में जमा हो जाता है डांबर जिससे हम रोड बनाते हैं। ठंडियों में जो हम वैसलीन अपने होठों को लगाते हैं वो भी क्रूड ऑयल से ही बनाया जाता है। ऋषि, ये 1-2 इंडिया लेके जाएंगे क्या? ये बोरवेल जैसा पानी निकालेंगे कुएं से। पेट्रोल तो निकलेगा नहीं, पानी ही निकाल देंगे कुएं से। तो ज़्यादा नॉलेज लेने की वजह से हमारा दिमाग हो जाता है गर्म। इसके लिए मैं और अंग्रेज़ खेलते हैं थोड़ा सा गेम। फिर बड़ी सी शिप में क्रूड ऑयल लोड करके हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है वो टैंक जिसमें हमें दिखाई देगा कि एक सेकंड में कुवैत कितना ऑयल प्रोड्यूस करता है। तो देखा आपने, शायद आपको ये ऑयल कम लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसे ही भरता रहा तो मलेशिया के पेट्रोनॉस टावर जितनी हाइट पे पहुंचने के लिए सिर्फ इसको 15 सेकंड लगेंगे। और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जितना हाइट का ऐसा ही ड्रम ये 27 सेकंड में भर देगा। 35,000 फीट पे उड़ने वाला एरोप्लेन हो या रोड पे चलने वाली कार या घर में जलने वाला एलपीजी गैस या प्लास्टिक से बनाने वाली हर एक चीज़, सब कुछ इस क्रूड ऑयल पे डिपेंड है। और इसको निकालते टाइम ज़मीन से निकलने वाली घातक गैसेस या स्फोट की वजह से कितने लोगों की जान चली जाती है। क्रूड ऑयल ये एक नेचुरल रिसोर्सेस है जो कि इंसान फैक्ट्री में नहीं बना सकता। इसको बनने के लिए 8,000 वर्ष लगते हैं और इसकी डिमांड दिन में दिन बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से ये नेचुरल रिसोर्सेस कभी ना कभी ख़त्म होने वाला है, ये इंसान को याद रखना होगा। देखो, क्रूड ऑयल ख़त्म होने के बाद उस एरिया को हज़ारों पेड़ लगा के डेवलप किया गया। नहीं तो इंडिया में हरा भरा जंगल काट के माइनिंग ख़त्म होने के बाद उसको वैसे ही बंजर छोड़ा जाता है। तो कैसा लगा ऋषि? एक नंबर, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। हमें पता चला कुवैत में ऑयल कैसे निकलता है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से। आप भी जब भी कुवैत आओ तो ये ज़रूर विज़िट करो। तो अब हम आपको बोलते हैं अलविदा, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।